Hello students, this is Sarita अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमें क्या गिवन है? हमें एक फंक्शन गिवन है रूट ए एक्स प्लस बी और हमें इसे क्या करना है? इंटीग्रेट. तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई. तो लेट I equals to इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी और हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है? तो हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम क्या करें, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, इसको हम क्या पुट कर दें? टी. ठीक है, इसे हम क्या पुट कर दें? ए एक्स प्लस बी को टी. रूट के साथ पुट नहीं करना, ठीक है. रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, इसको हमें क्या पुट करना है? टी. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर? तो ये क्या बनेगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ए एक्स का ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है. यहाँ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है, तो इसका क्या आएगा? 0. और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? dt अपॉन dx. क्लियर है? तो ये क्या आ गया? a इक्वल्स टू dt अपॉन dx. dx को शिफ्ट करना है लेफ्ट पे, तो ये क्या बनेगा? dt बाय a को कहाँ शिफ्ट कर दिया? राइट में. क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया? dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt बाय a लिख सकते हैं. तो आई हमारे पास क्या आएगा बेटा? ये आ गया dt बाय a. और इसके रूट में क्या है? ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को हमने क्या पुट किया है? टी. तो ये क्या बन जाएगा? इसके रूट में टी. क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट जो है 1/a, इसको हमने बाहर लिख दिया. क्लियर है? इसको हमने कहाँ लिख दिया? बाहर लिख दिया. और ये बना रूट टी और डी टी. क्लियर? रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर हाफ. ठीक है. और ये क्या आ गया? डी टी. अब हमें इसे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. ठीक है. अब बेटा मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से. ठीक है. तो ये हमारे पास आई किसके इक्वल आ गया है? 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 और डी टी. अब 1/a कांस्टेंट है, एज इट इज लिखा जाएगा. टी की पावर हाफ है, एक पावर क्या करें? इंक्रीज कर दें, और नई पावर से क्या करें बेटा? डिवाइड. प्लस में क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये बना 1/a टी की पावर 3/2. डिनोमिनेटर में क्या बना? 3/2 प्लस c. और ये आगे बेटा 1/a टी की पावर क्या है? 3/2. और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके लिखे. तो ये क्या आएगा? 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 2/3. और इसे क्या लिखा है? मल्टीप्लाई में प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ये बना बेटा 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. बट हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो वेरिएबल t में नहीं है. ठीक है. वो किस में गिवन है? वेरिएबल x में. तो हम t के प्लेस पे क्या लिखेंगे? t को हमने किसको लिखा था? ए एक्स प्लस बी को लिखा था. तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? टी के प्लेस पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसकी होल पावर क्या है? 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो क्या आया है? जो इंटीग्रल आया है वो आया है 2/3a मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. ठीक है. ये हमने किया है बेटा बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? जो बेस है रूट ए एक्स प्लस बी को हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2. क्लियर है? तो यहाँ पे जो बेस है, बेस में क्या है? लीनियर फंक्शन है ना. तो इसको हम डायरेक्ट भी करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे इसे इंटीग्रेट. क्या करते? जब लीनियर फंक्शन है बेस में, तो हम क्या करेंगे? इसकी एक पावर इंक्रीज करते. ठीक है. क्या करते? एक पावर इंक्रीज और नई पावर से क्या करते? डिवाइड. और फिर बेस का क्या करना था? हमें डिफ्रेंशिएट करना था, और जो रिजल्ट आता उससे क्या करना था? डिवाइड. तो ये क्या आता? ए एक्स का ए प्लस बी का 0. तो ये आ जाता है ए, और इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड. तो यही बन जाता. क्या बन जाता? 2/3a मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2. ये कब होता? जब हम इसको डायरेक्ट करते हैं.
ठीक है, जब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, पावर क्या है, हाफ है एक्स प्लस बी की होल पावर हाफ। बीस में यदि लीनियर फंक्शन है तो आप क्या करें, एक पावर इंक्रीज करें और नई पावर से डिवाइड करना है, और फिर 20 का जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से क्या करना है, डिवाइड। क्लियर है, तो आपको क्या मिलता, सेम रिजल्ट मिलता, साथ में प्लस में क्या आता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बट हमने यहाँ पे इसको ऐसे नहीं किया है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो रूट में स्टेटमेंट है, ठीक है, रूट में जो फंक्शन है एक्स प्लस बी, इसको टी पुट किया है, और उसके बाद उसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर यहाँ से डी एक्स क्या आ गया, डी टी बाई ए, और जो रूट में ए एक्स प्लस बी है इसको हम क्या लिखेंगे, रूट टी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को टी लेट किया तो ये रूट टी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल टी में, और फिर इस पे हमने क्या किया है, अप्लाई किया है डायरेक्ट फार्मूला किसका, इंटीग्रेशन का। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है, x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स प्लस 2। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, हमें किसके रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, जो रूट में टर्म है x प्लस 2, इसको हमें क्या पुट करना है, t। क्लियर, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी। क्लियर है, रूट के अंदर जो है x प्लस 2, इसको हमें t पुट करना है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, 2 कांस्टेंट है, इसका आ गया 0, और ये आएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू क्या आया, dt अपॉन dx, और यहाँ से बेटा dx को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो ये आ गया dx इक्वल्स टू dt। अब आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, आई देखो dx को हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। क्लियर है, रूट एक्स प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, रूट टी लिखेंगे। ओके, और x को हम क्या लिखेंगे बेटा, x यहाँ से क्या आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा t माइनस 2, तो x को हमने क्या लिखना है, t माइनस 2। क्लियर, अब आप देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो आई इक्वल्स टू हमें क्या मिला बेटा, टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट टी और डी टी। ठीक है, अब इस रूट टी को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा टी की पावर 3/2, क्योंकि ये कितनी है, पावर हाफ है, और यहाँ पे पावर कितनी है, टी की 1। ठीक है, जब 20 मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ये बन जाएगा टी की पावर 3/2 और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर हाफ, और ये क्या है, डी टी। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन का साइन और डी टी दोनों के साथ लिखेंगे, टी की पावर 3/2 डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा है, और टी की पावर 1/2 डी टी। क्लियर है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, अब इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, टी की पावर 3/2 है तो टी की पावर क्या करें, एक इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो 3/2 प्लस 1, और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर, ऐसे ही -2 ये आ गया, और टी की पावर यहाँ पे हाफ है तो इस पे भी पावर एक ऐड करनी है, और नई पावर से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा t की पावर 5/2, और ये भी क्या आ गया, डिवाइड में 5/2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, 5/2, इसी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है और इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये बन जाएगा बेटा 2/5। ठीक है, और ये t की पावर 5/2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और ये t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने t किसको पुट किया था, x प्लस 2 को, तो हमारा क्वेश्चन किस में था, वेरिएबल x में था, तो हमें जो आंसर देना है वो भी किस में आएगा, वेरिएबल x में आएगा। ठीक है, तो t को हम किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, x प्लस 2 से, तो t के प्लेस पे हम क्या लिख दें अब, x प्लस 2, तो ये बनेगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3
x प्लस 2 की पावर 3/2 plus constant of integration c, and this is the answer of question number 7th. Clear? Now next question is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है, x मल्टीप्लाइड बाय रूट में क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लें कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जो भी रूट के अंदर है आप उसे क्या पुट कर दें t। तो पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t। Now differentiate both sides. Now differentiate both sides with respect to x। ठीक है, 1 का क्या आ गया 0 प्लस 2x स्क्वायर का क्या बनेगा 4x इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। ये आ जाएगा बेटा 4x इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, और x डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया डी टी बाय 4। ठीक है, ये x और dx, इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे dt बाय 4। तो dt ये रहा और 1/4 मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन साइन से बाहर। ठीक है, और जो ये रूट में है, ये रूट में क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर, और 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t पुट किया है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा रूट t। ठीक है, ये क्या बन जाएगा रूट t। अब आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ लिख सकते हैं रूट t को। ठीक है, और ये dt। अब हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का, t की एक पावर इंक्रीज करनी है तो 1/2 प्लस 1, और नई पावर से क्या करना है डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो i इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 t की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर भी क्या बना बेटा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, 1/4 t की पावर 3/2, और फिर जो डिनोमिनेटर में है 3/2, इसको क्या करना है न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में लिखना है इसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा 2/3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये बना 1/6 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो आंसर में भी क्या होगा वेरिएबल x में देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे t है, तो t को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल आया है वो क्या आया 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर का की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं i। तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 2 में से बेटा 2 कॉमन निकालें, तो इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया, तो ये बचा 2x प्लस 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब हम इसे टी पुट करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा 2x प्लस 1। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया पहले ही 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या बना 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्लियर? अब हमने क्या पुट करना है, अब हमें पुट करना है जो स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, नाउ डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x। क्लियर है? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, और t को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा dt बाय dx। तो ये क्या आ गया बेटा 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है?
तो अब हमारे पास आई क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ मैं फर्दर। तो आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2x + 1 और dx को हम क्या लिखेंगे, dt। तो 2 बार कांस्टेंट है, ये आ गया dt। क्लियर। और स्क्वायर रूट में जो x² + x + 1 है, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ t। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की एक पावर इंक्रीज करनी है, तो 1/2 + 1 और नई पावर से क्या करना है, डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 3/2 डिवाइड में क्या है 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये आगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 3/2 और जो 3/2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है और इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। ठीक है। तो ये आगे बेटा, ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब t को हम क्या लिखेंगे बेटा, t को हम लिखेंगे x² + x + 1, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x में है, तो आंसर भी किस में देना होगा, वेरिएबल x में। ठीक है। तो t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x² + x + 1, बिकॉज हमने क्या किया था, x² + x + 1 को हमने t पुट किया था। ठीक है। और इसकी होल पावर क्या आ गई, 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया है, ठीक है, जो इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया है वो क्या है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय x² + x + 1 की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 1/x - √x। इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। इसको भी बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर में आप देखें x - √x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाइड बाय √x। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, डिनोमिनेटर में √x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, √x और यहाँ से आएगा बेटा -1। क्लियर है। x को हम क्या लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाइड बाय √x लिख सकते हैं। ठीक है। और ये क्या था, √x था। क्लियर है। x को हमने ये लिखा और माइनस में क्या है, √x। जब √x कॉमन निकालेंगे तो एक √x से √x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √x और यहाँ से आएगा -1। क्लियर है। तो इसको हमने क्या लिखा है, x - √x को √x मल्टीप्लाइड बाय √x - 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट करना है √x - 1 को t। जब हम ऐसा पुट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो आप देखेंगे 1/√x और dx यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x -1 का क्या हो जाएगा, -0 हो गया, इक्वल्स टू dt/में dx। क्लियर है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, फिर माइनस और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, और ये आ गया dt/dx। तो 1/2√x इक्वल्स टू क्या आया बेटा, dt/dx, और यहाँ से 1/√x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2dt। क्लियर। अब हमारे पास आई क्या आ गया, फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। आई हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1/√x और dx, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ, 2dt। तो 2 कांस्टेंट है, वहाँ लिख दिया और dt लिख दिया ये। ठीक है। और ये क्या आ गया, 1/√x - 1 है, तो ये बन जाएगा 1/t। अब आप देख रहे हैं बेटा, आई किसके इक्वल आ गया है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, वेरिएबल t में। अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो i = 2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या वेरिएबल गिवन है, x। तो हमें t को किससे रिप्लेस करना है, √x - 1 से, बिकॉज हमने √x - 1 को t पुट किया था। तो हमें जो आंसर देना है बेटा, वो भी वेरिएबल x में देना है। क्लियर है। और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर है वो क्या आया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mod ऑफ √x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
सी। आई होप ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.